सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। मैं मधु जोशी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल मधु गढ़वाली 121 पे। दोस्तों, आज है बृहस्पतिवार। आज मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बृहस्पतिवार की कथा सुना रही हूँ। कृपया आप ध्यानपूर्वक कथा सुने। बृहस्पति व्रत कथा। विधि विधान। बृहस्पतिवार को विष्णु जी की पूजा होती है। दिन में एक बार पीला बिना नमक का भोजन करें। पीले वस्त्र, पीले फलों का प्रयोग करें। भोजन चने की दाल का हो। पीले फूल, चने की दाल, पीले चंदन से पूजा करें। पूजन के पश्चात कथा सुने। यह व्रत करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं तथा धन, अन्न, विद्या व स्वरूप पकवान पत्नी की प्राप्ति होती है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति शुभ फलदायी है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। व्रत कथा। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह दूसरे देशों में जहाजों के माल लदवा कर भेजा करता था। वह स्वयं भी दूर देश जाया करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देती। एक बार यह सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया था तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश में उसकी पत्नी के पास पहुंच भिक्षा मांगी। तब उस व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव से कहा, हे महात्मन, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति व्यर्थ ही अपना कमाया धन नष्ट कर देते हैं। कृपया कोई ऐसा उपाय करो जिससे सारा धन नष्ट हो जाए और मैं यह धन लुटता हुआ न देख सकूं। बृहस्पति देव बोले, हे देवी, तुम बड़े ही विचित्र स्वभाव की नारी हो। धन और संतान की कामना तो प्रत्येक मनुष्य करता है, चाहे वह पापी ही क्यों न हो। अपने धन को पुण्य कार्यों में खर्च करो। भूखों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए पानी पिलाओ, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनाओ। निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का धन के अभाव में विवाह नहीं हुआ, उसका विवाह संपन्न कराओ। अनेक पुण्य कार्य हैं जिनको करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। लेकिन व्यापारी की पत्नी बहुत हठी थी। बोली, महाराज जी, मैं इस विषय में आपकी बात नहीं मानूंगी। मुझे ऐसे धन की कोई अभिलाषा नहीं जो दूसरों में बंटे। बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार गोबर से लीपकर पीली मिट्टी से सर को धोना, मांस मदिरा ग्रहण करना, कपड़े अपने घर में धोना, फिर बस तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देवता अंतर ध्यान हो गए। सेठ की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 गुरुवार बीतने पर ही उसका संपूर्ण धन नष्ट हो गया और वह परलोक सिधार गई। उधर समुद्र में माल से भरा जहाज उसके पति सहित डूब गया। उसने बहुत ही मुश्किल से एक तख्ते पर बैठकर अपनी जान बचाई। जब वह अपने नगर पहुंचा तो देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री के मुख से संपूर्ण वृत्तांत सुना। उसने अपनी पुत्री को सांत्वना दी। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ी काट कर लाता और उसे बेचकर अपनी जीविका चलाता। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकता। लकड़हारा आश्वासन देकर जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ अपनी पूर्व दशा पर विचार करने और रोने लगा। वह बृहस्पतिवार का दिन था। बृहस्पति देवता एक साधु का रूप धर लकड़हारे के समीप पहुंचकर बोले, हे लकड़हारे, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी जी बोले, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया है, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो।
भगवान तुम्हारे सुखी दिन फिर लौटाएंगे। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ किया करो। 2 पैसे के चने और गुड़ लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद व चरणामृत लो। भगवान तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी जी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। व्यापारी की बात सुनकर साधु बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना। तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से 2 गुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। लकड़हारे ने लकड़ियां काटी, उठाकर सिर पर रखी और शहर की ओर चल पड़ा। उसकी लकड़ियों के अच्छे दाम मिले, जिनसे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया तथा गुरुवार की कथा हेतु चने गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगी, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। पूरे नगर में लोगों के लिए भोज का आयोजन किया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने लगा, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुंचे। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन करवाया। जब वे दोनों लौट कर आए, तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर टका हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका 9 लखा हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों पिता पुत्री को कारावास की कठोरी में कैद कर दिया गया। कैद में पकड़कर दोनों पिता पुत्री अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देवता ने प्रकट होकर व्यापारी से कहा, हे मूर्ख, तू पिछले सप्ताह मेरी कथा करना भूल गया था, इसी कारण तुम इतने कष्ट भोग रहे हो। परंतु तुम चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उनसे तुम चने और मुनक्का मंगलवार विधि पूर्वक बृहस्पति देव का पूजन करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को जैसे कैद खाने के द्वार पर 2 पैसे मिले, बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर उसे गुड़ चना लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। थोड़ी देर पश्चात वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा, हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। वह स्त्री बृहस्पति देव का नाम सुनकर बोली, भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, मगर अब पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके उपरांत ही अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार में व्यापारी के लिए चना गुड़ ले आई और उसने स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी तथा समाप्त होने पर वह स्त्री कफन ले अपने घर गई तो क्या देखती कि वह लोग उसके पुत्र की लाश में राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान की ओर ले जा रहे थे। तब उसी स्त्री ने उन लोगों से कहा, भाई, मुझे अपने लड़के का मुख तो देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद व चरणामृत डाला। प्रसाद व चरणामृत के प्रभाव से वह पुनर्जीवित हो गया, माता के गले से लग गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, जब अपने पुत्र के विवाह हेतु अपनी पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी और उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला तो घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वह घोड़ी से गिरते ही मर गया।
तब वह स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उसी स्त्री की क्षमा के लिए प्रार्थना से बृहस्पति देव साधु वेश में वहां पहुंचकर कहने लगे, देवी, अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह बृहस्पति देव का अनादर करने का कारण है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तब तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। वह स्त्री जेल खाने पहुंचकर हाथ जोड़कर उससे क्षमा मांगकर बोली, भक्तराज, मैं तुम्हारा कहा नहीं माना, जिस कारण बृहस्पति देव मुझे रुष्ट हो गए और मेरा इकलौता पुत्र घोड़ी से गिरकर मर गया। व्यापारी जी बोला, हे माता, तुम व्यर्थ चिंतित ना हो, बृहस्पति देव सब कल्याण करेंगे। तुम अगले बृहस्पतिवार को आकर तथा कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करना। तब तक तुम अपने पुत्र के शव को इत्र, घी आदि सुगंधित पदार्थों से सुरक्षित रखो। उसी स्त्री ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार के दिन वह गुड़, चना और जल का लोटा लेकर जेल के द्वार पहुंची और श्रद्धा के साथ कहा, कथा सुन। चरणामृत व प्रसाद अपने पुत्र के मुख में डाल दिया। प्रसाद व चरणामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो उठा। वह स्त्री अपने पुत्र को पुनः जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हो उठी। बृहस्पति देव का गुणगान करती हुई अपने घर को रवाना हुई। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में देखकर कहा, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में कैद रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टका हुआ है। दिन निकला तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उसी व्यापारी को उसकी पुत्री सहित जेल से बाहर कर दिया, उनसे क्षमा मांगी और उसे अपना आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात दिए। बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और रोगियों को रोग मुक्त, निर्धनों को धनवान बनाते हैं। निपुत्र पुत्रवान होता है, यश व ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, जीवन सुखमय होता है, मन चिंता मुक्त होता है। जो मनुष्य बृहस्पति देव की कथा प्रेम पूर्वक सुनता वो कहता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। उम्मीद करती हूँ आपने कथा ध्यान पूर्वक सुनी होगी। कथा सुनने के बाद मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मधु जोशी मिलती हूँ आपको अपनी अगली कथा में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।